नमस्कार साथियों। तो आज है 12 मार्च 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन बाजार आज शुरू से लेके क्लोजिंग तक एकदम नेगेटिव में था और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 23,639 पॉइंट पे। मतलब कल रात की 10:30 की वीडियो में जिस लेवल के बारे में आपको मैं कहा था, यानी 23,750, इस लेवल को आज ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या कल मतलब 13 तारीख को 23,500 की लेवल होल्ड कर सकता है? मतलब इसके ऊपर अब क्या सपोर्ट मिल जाएगा, या 23,500 की जो अगला लेवल है वो भी ब्रेक करके नीचे पहुंच जाएगा? सो दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड ढेरों सारे जानकारी है, एक एक करके शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी मान लीजिए कि अगर गिर गया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी बहुत वीक चल रहा है, ठीक है। सो कहां पे सपोर्ट मिलेगा, अगला सपोर्ट पॉइंट, अगला रेजिस्टेंस पॉइंट क्या हो सकता है, तो मिस मत करना आखिरी जो 3-4 मिनट। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। सबसे पहले पॉइंट इन्होंने ये मेंशन किया कि अगर मार्केट में और ज्यादा डिक्लाइन यानी गिरावट होता है तो 23,200 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। काफी डिप सपोर्ट लेवल मेंशन किया बेस्ड ऑन रियल सिचुएशन। और अपसाइड मतलब ऊपर की तरफ जो क्रूशियल रेजिस्टेंस मेंशन किया 24,000, उसके बाद 24,300। बट मुझे लगता है कि देखिए, अभी 24,000 या 24,300 बहुत दूर की बात है। अगर रिकवर कर गया 24,000 के ऊपर पहुंच गया चल जाएगा, बट 24,300 भी बहुत दूर की बात है ना। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, मतलब अभी जिस प्रकार की बाजार है कल क्या होगा, कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, सेलिंग में इंटेंसिफाई इफ निफ्टी ब्रेक 23,500 अमिड ऑयल प्राइस वॉलीटिलिटी। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो गया, दूसरे एनालिस्ट के हिसाब से मार्केट में सेलिंग प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। बैंक निफ्टी बियर्स आई 54,200 एज विक्स, मतलब जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो बहुत ऊपर पहुंच चुका है एक्चुअली। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज मेंशन किया है। एक तो लोअर साइड में 23,500 ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो 23,000, और अपर साइड में 23,700 और 24,000 की लेवल एज अ रेजिस्टेंस मेंशन किया, मतलब हडल मेंशन किया, ठीक है। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। बट अभी चलिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए, बहुत सारे अपडेट है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो आज दिन की पहली वीडियो में मैं भारत की जो आज मतलब फेब्रुअरी की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ उसके ऊपर जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है। सो आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा थोड़ा देख लीजिए। ये आज बाजार क्लोज होने के बाद 4 बजे पे, एग्जैक्टली 4 बजे पे आउट हुआ है। जो एक्सपेक्टेशन था कि इस पर बढ़ेगा वैसा ही हुआ है डेटा। प्रीवियस मंथ पे था 2.73%, फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से कि थोड़ा इंक्रीज होगा 3.10%, और एक्चुअल डेटा आया 3.21%। तो मतलब थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब देखिए, यकीन मानिए, ये जंग अगर ये पूरा महीना मतलब मार्च जो महीना चल रहा है इसमें अगर कंटिन्यू रहा ना, तो ये जो रेट आज आपको 3% के आसपास दिख रहा है, ये आराम से बढ़ते हुए 5 से 6% की रेंज में पहुंच जाएगा। मतलब भारत में जो महंगाई वो और ज़्यादा वृद्धि होगा, ठीक है। तो ये जंग दोस्तों किसी भी हालात में रुकना चाहिए, अदरवाइज देखिए ये सब कुछ चेन माफिक जुड़ा हुआ है। ये जो एक एक करके क्राइसिस आपको दिख रहा है ना, ये चेन माफिक आएगा, एक साथ नहीं आएगा इकट्ठा, चेन माफिक आएगा। एक सॉल्व होगा फिर से दूसरा आएगा, दूसरा सॉल्व होगा तीसरा आएगा, तीसरा सॉल्व होगा चौथा आएगा, इस प्रकार से आएगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आज यूएस की एक इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, आपके ट्रेड डिफिसिट की जो डेटा है। यूएस की ट्रेड डिफिसिट इस बार काफी बढ़िया रहा, थोड़ा श्रिंक किया है, मतलब कम हुआ है। 54.5 बिलियन डॉलर जनवरी की डेटा है, और एक्सपोर्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब देखिए, डेफिसिट जितना कम होगा उतना अच्छा, सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस की पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड डिफिसिट क्योंकि श्रिंक किया है, मतलब कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं अच्छी डेटा रहा। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट है आपके विजय केडिया, एक इन्वेस्टर के साथ साथ एक मार्केट एनालिस्ट भी है विजय केडिया, आपको पता होगा इनका। तो इनके तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, दिस इज जस्ट पैनिक लास्ट जोल फॉर फाइनेंशियल 26। तो इनके हिसाब से बस एक पैनिक वाला सिचुएशन है, और मतलब दो अभी जो फाइनेंशियल 2026 चल रहा है उसका ही लास्ट आप कह सकते हो कि जो सेल ऑफ हो रहा है मार्केट में, ठीक है। ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल पेशेंस अगेंस्ट करेंट मार्केट जीटर, चलो ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक और फैक्टर दोस्तों देखा गया कि देखिए भारत में एलपीजी क्राइसिस, एलपीजी देखिए मैं कहूँगा यहाँ पे क्राइसिस नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है पता है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलपीजी की प्राइस बढ़ाया है, चाहे रेसिडेंशियल की बात करें, कमर्शियल की बात करें, उसके बाद एक्चुअली पैनिक बाइंग हमें देखने को मिला। पैनिक बाइंग मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि अभी बहुत मतलब यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, तो लोग जल्दबाजी में बस खरीद रहा है, ठीक है। अब जिसके कारण ना कुछ कंपनी का भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि एक हो गया आपका टीटीके प्रेस्टीज। अब ये कंपनी क्या बनाता है पता है? इंडक्शन ओवन। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि फ्यूचर में एलपीजी सच में क्राइसिस आ गया, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से बार बार यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्राइसिस नहीं है, प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। चलो मान लीजिए कि फ्यूचर में क्राइसिस हो गया, तो क्या ऑप्शन रहेगा आपके हाथ में? आपका अगर आपके पास या आपके घर में गैस नहीं आ रहा है, गैस सिलेंडर नहीं आ रहा है, तो आप इंडक्शन ओवन जो इलेक्ट्रिक में चलता है ना, इंडक्शन ओवन, तो ये जो टीटीके प्रेस्टीज है वो इंडक्शन ओवन मैन्युफैक्चरर है। ये सब की जो कंपनीज है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका जो शेयर है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हमें देखने को मिला कि आई थिंक आप लोगों को पता होगा, केरोसिन, केरोसिन ऑयल आपको पता होगा। केरोसिन ऑयल जो पुराने टाइम पे, मतलब मेरे घर पे भी है, वो जो स्टोव होता है ना, स्टोव जो केरोसिन ऑयल में चलता है, ऐसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इस प्रकार की होता है, ऐसे राउंड शेप में, ऐसे ऐसे होता है। ऊपर यहाँ पे वो चूल्हा वाला पार्ट होता है, इस प्रकार की होता है काइंड ऑफ, ठीक है। ये जो केरोसिन वाली जो तेल है, केरोसिन तेल, उसका डिमांड भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप देखिए। अबाउट 6,600 मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। चलो ये आपके जो पावर सेक्टर के लिए अच्छी अपडेट है, खास करके जो कंपनी न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन? एनटीपीसी और पावर ग्रिड, याद रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, केन्स टेक्नोलॉजी की शेयर होल्डर के लिए एक शानदार अपडेट, या आज रात की खबर है, अभी अभी की अपडेट है, मतलब एक घंटा भी पूरा आई थिंक कि नहीं हुआ। बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी इंटर केन्स टेक्नोलॉजी भाया 42 करोड़ ब्लॉक डील। सो आज की डेट में केन्स टेक्नोलॉजी में बोफा सिक्योरिटीज ने 42 करोड़ की पीक किया, मतलब जो शेयर है पीक किया है भाया ब्लॉक डील। अब ये भी फैक्ट है कि शेयर एक्चुअली पिछले कुछ महीनों पे बहुत गिर चुका, मतलब अगर हम लाइफ टाइम हाई से अभी की पोजीशन को कैलकुलेट करें, मोर देन 55% क्रैश कर चुका है, जबकि इतना बढ़िया कंपनी है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखिए बीच में तो रिकवर हो ही रहा था, बैड लक, फिर से ये ग्लोबल टेंशन की वजह से शेयर रिकवर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा रेस $500 मिलियन 5 ईयर सिंडिकेट लोन अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों कल बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर के ऊपर नजर रखना, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा है आज, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अर्ज सिटीजन्स टू अवॉइड पैनिक बुकिंग ऑफ सिलेंडर। जो आपको मैं अभी अभी कह रहा हूँ कि देखिए अभी क्या है पता है कि भारत में हो सकता है कि सिलेंडर के ऊपर जो प्राइस है वो बढ़ाया है, बट लोग पैनिक बाइंग कर रहा है जल्दबाजी में। लोगों को लग रहा है कि होता है ना वो, क्या कहते हैं उसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो हम लोग शेयर मार्केट की भाषा में कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, कि निकल जाएगा, अगर आज नहीं खरीदा तो कल क्राइसिस हो जाएगा, उस पैनिक बाइंग चल रहा है, ठीक है। तो उसको लेके ही कहा कि और एलपीजी प्रोडक्शन आप 28%, साथ में ये भी कहा कि भाई जो एलपीजी है, एलपीजी गैस, वो सरकार जो है 28% प्रोडक्शन बढ़ा भी दिया है, सो डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया प्लान न्यू 1 लाख करोड़ फंड टू सपोर्ट लोकल चिप मेकिंग मतलब सेमी कंडक्टर चिप मेकिंग की यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कहीं ना कहीं ये जो भारत में सेमी कंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर, उनको यहाँ पे बेनिफिट पहुंचेगा। अच्छा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू सेफ गार्ड इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि देखिए ऑलरेडी हमने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, या जो एनर्जी मार्केट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्राइसिस में तो है, इंटरनेशनली या ग्लोबली, ठीक है। तो जिसके ऊपर बेस करके मोदी जी ने कहा कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, मतलब डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब जो भी, मतलब कह सकते हो कि क्राइसिस ना हो उसके लिए जितना बेस्ट हो सके वो सरकार कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स से आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे चाहे सरकार कुछ भी कहे ना, यहाँ पे एक और रियलिटी आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिकल व्यू से मत देखना, इसीलिए मत देखना क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ सारे देश, सारी दुनिया यहाँ पे इस प्रॉब्लम की फेस कर रहा है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा ये वॉर
जब तक ना रुक जाए बहुत मुश्किल है ये क्राइसिस। ठीक है, मोदी जी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम मतलब बेस्ट दे रहा है अपना, बट स्टिल ये वॉर अगर नहीं रुका तो बहुत दिक्कतें होगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से। इंडिया डिस्कस्ड सेफ्टी ऑफ शिपिंग एंड एनर्जी सिक्योरिटी विद ईरान। तो भारत ने अभी क्या करा है कि जो भारत की फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, या जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रणधीर जायसवाल साहब, इनके द्वारा कमेंट आज आया है कि भारत जो है, भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब और जो ईरान की फॉरेन मिनिस्टर है, उन दोनों के बीच बातचीत हुआ है ताकि भारत की जो ऑयल शिप है या ऑयल जो टैंकर्स है वो सेफली भारत लौट सके, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहाँ से कोई अगर शिप पास भी कर रहा है तो उसके ऊपर हमला हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बातचीत चल रहा है भाई। तो दोस्तों इसके ऊपर हम और भी थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब रात के 12 बजे की वीडियो में, मिस मत करना। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं यूएस मार्केट की हालचाल कैसा है। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए, जल्द से जल्द पाने के लिए प्लीज़ यहाँ पे साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको दबाइए और पास में ऑल बटन है उसको भी दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और चैनल को कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा, आ जाइए। फिलहाल यूएस में लोकल टाइम 12:51। सेकेंड लास्ट वीडियो में आपको मैं दिखाया था, याद होगा शायद आपको। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी आधा ट्रेडिंग सेशन देखिए खत्म हो चुका है, बाकी आधा में अगर रिकवर नहीं हो पाया, कल भी एक और बैड डे वेट कर रहा है। नैस्डैक की पोजीशन बैक टू बैक खराब चल रहा है। नैस्डैक बीच में थोड़ा गिर गया था, रिकवर का है, बट अभी भी ह्यूज रिकवरी बाकी, आप समझ पा रहे हो। और क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से $100 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है। सारा खेल दोस्तों इसके साथ है। विदाउट एनर्जी आज की डेट में अब एक भी कदम चल नहीं सकता। सारा का सारा जो मुद्दा है वो एनर्जी के ऊपर जुड़े हुए हैं। ब्रेन क्रूड की प्राइस कितना वॉलेटाइल अब देखिए, कभी $98 पर बैरल, कभी $99 पर बैरल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, वैसे गोल्ड की प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, अभी आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा। आज सुबह जहाँ पे था लगभग उसी लेवल के आसपास ही है। इवन पिछले 2-3 दिनों से गोल्ड की प्राइस सेम ही है। सिल्वर की प्राइस में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, सुबह से जहाँ पे था लगभग उसी लेवल के आसपास है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि हमारे जो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वो फिलहाल अभी लाइफ टाइम लो पे चल रहा है, लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन 3.5% नीचे, इन्फोसिस की एडियर वर्शन 2.5% नीचे। तो आप लोग भी थोड़ा सा तैयार होकर चलिए कि कल आईटी सेक्टर अगेन पिट सकता है। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन लगभग 1% नीचे, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन 0.81%, वही ऑलमोस्ट 1% के आसपास नीचे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, एक मिनट रुकिए मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये देखिए, ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:23 पे, साफ दिख रहा है 23,542 पॉइंट पे। मतलब आज दोपहर को गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग दिया था वहाँ से 174 पॉइंट नीचे चल रहा है। कितना? 174। देखिए कहते कहते 176 हो गया, 176 पॉइंट नीचे चल रहा है। अब उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है, देखिए ये अभी की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, अराउंड रात 10:30 बजे है। ठीक है, सो कल सुबह होते होते अराउंड 9-10 घंटा बाकी है। तो ये जो बीच में 9-10 घंटे पे अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया, रिकवर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अभी जो आपको डेटा दिख रहा है 100% यही होगा, नहीं, सुबह जैसा मूड रहेगा उस प्रकार की मार्केट आपको दिखाई देगा। क्लियर हो चुका है? अच्छा, सुबह क्या होगा वो तो सुबह ही पता चलेगा। तो मैं एक काम करूंगा कि कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की जो रीडिंग है दे दूंगा। आप लोग सिर्फ एक बार कष्ट करके देख लेना मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी, बस इतना ही करना है। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें जो आपको मैं पिछले काफ़ी बार कह चुका हूँ, तो अगेन रिपीट करूंगा कि ये वॉर अगर नहीं रुका तब ये एफआईएस द्वारा लगातार सेल होगा। और सेल मतलब क्या, हर एक दिन आप देखिए लास्ट डे 6,000 करोड़ बेचा, उसके पहले 5,000 करोड़, तो कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी कभी 8,000 करोड़ भी बेच रहा है। आज भी 7,049 करोड़ बेच दिया। अब यहाँ पे डीएस कितना खरीद रहा है वो उतना मैटर नहीं करता है, सिंपल बात।
एफआईएस जो बेच रहा है ना, साफ एग्जांपल आप देखिए बैंक्स गिर रहा है, और बैंक्स में ही सबसे ज़्यादा वेटेज है आपकी एफआईएस की। और अभी आप देखिए जो यहाँ पे खबर आ रहा है 7 मिनट पहले की, वर्ल्ड फेसिंग लार्जेस्ट एवर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन। तो लीजिए, जितना ऑयल डिस्टर्ब होगा, मतलब ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और आज TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स भी क्लोजिंग दिया 1.5% नीचे। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, सुबह सुबह आप लोग डॉ जोन्स, नैस्डैक और गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर है, मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करके स्टोरी को चेक कर लेना, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ताकि आपको देखिए सुबह सुबह मार्केट की माहौल कैसा है पता चल जाएगा, ठीक है, किस तरफ ओपन हो सकता है या क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कल के लिए भी कुछ वाइटल सेक्टर, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा बैंक निफ्टी अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली एफआईएस द्वारा अगर सेल ऑफ हुआ, बैंक से गिरेगा, उसके साथ साथ ऑटो भी गिरेगा, क्योंकि ये ऑयल का मुद्दा है, यूजेस कम हो रहा है, खरीदारी कम होगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अभी ऑयल कर रहा था, ऑयल सेक्टर पर पूरी नज़र रखना, और यहाँ पे आईटी सेक्टर की ओर भी नज़र रखना। ये 4 सेक्टर इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। सो एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। सो जो आपको मैं लास्ट डे कहा था सपोर्ट जोन, मतलब 23,750, फिलहाल वो तो आज ब्रेक हो चुका है। बीच में लग रहा था कि शायद सस्टेन कर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो उसको ब्रेक करके आज नीचे पहुंच गया। अच्छा, अभी जो सवाल उठता है कि कल के लिए रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस नंबर 1, जहाँ पे लास्ट डे सपोर्ट मिलते हुए क्लोजिंग दिया था निफ्टी, यानी 23,750, इस लेवल को आज ब्रेक कर लेता। होता है ना कि एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट जोन जब ब्रेक करके नीचे आ जाता है, वही सपोर्ट जोन पे नेक्स्ट टाइम बनता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 23,750। अच्छा, मान लीजिए कि ये क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, तो क्या होगा सोचिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आज जहाँ पे निफ्टी 50 इंट्राडे हाई टच किया, कहाँ पे टच किया याद कीजिए, 23,850 पे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या मिला, 23,750, दूसरा 23,850। अब आइए दोस्तों, मैं आपको सपोर्ट पॉइंट दिखाता हूँ। अब देखिए, सपोर्ट पॉइंट के लिए ना मुझे पिछले 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन करना पड़ा, बिकॉज अगर आप देखेंगे शेयर कह रहा हूँ, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है, जो लास्ट ईयर अप्रैल के आसपास था, लगभग उसी लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 11 महीने की जो लो है उस पे पहुंच चुका है। सो जिस वजह से यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, देखिए अभी जो निफ्टी 50 की स्थिति है ना, यहाँ पे आप नोट करना कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये जो लेवल है, यहाँ पे देखना, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट मिला था, जहाँ पे मैं रिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सपोर्ट मिला था, यहाँ पे कुछ समय के लिए सस्टेन किया था, यहाँ पे सस्टेन किया था, ठीक है। ये बनेगा कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। हो गया आपका नीचे की तरफ 23,500, सबसे पहला वाइटल सपोर्ट जोन। मान लीजिए कि ये सपोर्ट भी कल टूट गया, कुछ भी हो सकता है, आज की डेट में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो रफली नीचे 150 पॉइंट नीचे मान के चलिए, मतलब 23,350, ये 2 हो गया क्या, सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी भाई साहब बहुत नीचे आ चुका है, और बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको थोड़ा सा एरो देके दिखाता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी जब लास्ट टाइम गिरा था, आपके लास्ट ईयर की बात है, सपोर्ट मिला था इस पॉइंट पे, एक लाइन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर की, ये लाइन पे, ठीक है। अच्छा, इसका नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एक्चुअली। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए सबसे वाइटल लेवल है कल, मतलब 13 तारीख, जो 55,000 के ऊपर आज क्लोजिंग दिया, इसको सस्टेन करना, बस होल्ड करना, ठीक है। अगर होल्ड नहीं कर पाते हैं तो नीचे की तरफ सीधा 54,000 की लेवल। बट इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि बैंक और निफ्टी 50 में जितना गिरावट हुआ, अभी जो आप देख सकते हो, जो RSI इंडेक्स, ये है क्या है, RSI इंडेक्स, ठीक है, ये आ चुका है ओवरसोल्ड जोन पे। ओवरसोल्ड जोन पे दोस्तों ज़्यादा दिन स्टेबल नहीं रह सकता। हाँ, कल अगर गिरावट हुआ, हो सकता है कि और नीचे धस जाए,
उसके बाद रिकवरी जरूर होगा, बट देखना होगा कि कब तक होता है। तो नीचे की तरफ मिल गया आपको 54,000 की लेवल, और ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, 56,000, 55,500, 57,000 भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कोई और आपका कंफ्यूजन डाउट है इस मुद्दों पे कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखना बाजार कितना रिस्की है, कितना वॉलेटाइल है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सो कृपया करके एफ&ओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। लोग पैसा कमाने से अगर गवाता है, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस प्रकार की जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।